जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से पहले हमने ज्योग्राफी का सेशन दिया था और मैंने उस सेशन को रोक दिया था। कारण था कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था ग्रेजुएशन का और वही इस एग्ज़ाम में बिजी हो जाने के कारण मैं वीडियो लगातार नहीं दे पा रहा था। इसके लिए मैं आप लोग को दिल से क्षमा मांगता हूँ और मैं फिर से एक नए सेशन के साथ हिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें गुलाम वंश के बारे में हम आपको कुछ कुछ बात बताएंगे जो हर एक जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो आपको तो कुछ जाएगा नहीं और आपका सब्सक्राइब, शेयर और लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा और उस मोटिवेशन के माध्यम से हम आपको लगातार नया नया वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, नया नया जानकारी देने का आपको हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कि गुलाम वंश के बारे में। ये गुलाम वंश जो सुन रहे हैं आप, ये एक्चुअली गुलाम से ही स्टार्ट हुआ है। इसका जो पहला शासक था वो एक्चुअली में क्या था, वो गुलाम ही था। ये गुलाम वंश का जो स्थापना कहा जाता है ये 1206 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में? 1206 ईस्वी में ये इसका स्थापना किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो एक वह बहुत बड़े राजा थे। उन्हीं के एक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका कहानी है क्या, जब ये जन्म लिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसके पिताजी ने किसी ईरान के काजी के हाथ इसको बेच दिया गया था और वह काजी ने इसको बचपन से ही उसको तीरंदाजी सिखाया, घुड़सवारी सिखाया, तलवारबाजी सिखाया, तरह तरह का जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया इसको बचपन से ही। जब काजी साहब का मृत्यु हो गया तो उसका जो चेला चपाती था इसके काजी साहब का, तो इसको क्या किया? बेच दिया। किसके हाथ? मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी के हाथ बेच दिया। मोहम्मद गौरी क्या करता था? इसको गुलाम के रूप में खरीदता था और सेना के रूप में यूज करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे मोहम्मद गौरी का एकदम वफादार हो गया। सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र में अगर कोई था तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। धीरे धीरे जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली का शासक बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इस वंश का नाम ही रख दिया गुलाम वंश। क्या रख दिया? गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद क्या था? गौरी का गुलाम था। इसी के कारण इस वंश का नाम क्या रखा गया? गुलाम वंश। जो गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ? 1206 ईस्वी में। दिल्ली में कहा जाता है। इसका स्थापना अगर पूछेगा तो कितना ईस्वी में कहिएगा? 1206 ईस्वी में। याद रखिएगा, साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए, बाहर याद करने की जरूरत ही ना पड़े। फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को पढ़िए तो आप ऐसे पढ़िए कि वो सेशन हमारा ये फर्स्ट है तो ये लास्ट भी होगा, ना कि बीच में इधर उधर करते करते। आज रिवीजन का टाइम कहाँ है आदमी के पास? इतना काम हो गया है आदमी को कि रिवीजन का टाइम ही नहीं बचता है। मोबाइल चलाने से, रील्स देखने से फुर्सत ही नहीं होता है। काम में यही सारा काम बच गया है। इसीलिए आपको ये समझ के चलना चाहिए कि ये मेरा फर्स्ट सेशन है, चाहे फर्स्ट क्लास है, यही मेरा लास्ट भी होगा। इस हिसाब से पढ़िए, तब आपके पढ़ाई जो होगा बहुत अच्छे तरीक़ा से, अच्छे ढंग से और पढ़ाई में मन भी लगेगा। चलिए, हम जो हुआ था गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक में। लेकिन इसको याद रखिएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसको नहीं कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं कहा जाता? कहिएगा 1206 ईस्वी में इस गुलाम वंश का स्थापना भी कर दिया, ये अपना राज्याभिषेक क्यों करा लिया 24 जून 1206 ईस्वी को, लेकिन फिर भी इसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता। ऐसा क्यों? ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है कि जब पहले के ज़माना में, ये 1206 ईस्वी के 12वीं शताब्दी में, जब कोई मुस्लिम शासक अपना जो था शासक बनता था तो वो क्या करता था? जो खलीफा से, खलीफा का मतलब कोई खलीफा नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा, धर्म का जो होता है, धर्म गुरु जो होता है उसी को कहा जाता है खलीफा। तो ईरान के जो धर्म गुरु थे उसके वहाँ से जाके उसको एक सर्टिफिकेट लेना होता था। जैसे आप मैट्रिक पास कीजिएगा, इंटर पास कीजिएगा तो बिहार बोर्ड एक सर्टिफिकेट देगा कि आप 10वीं का क्वालिफाई पेपर कर लिए हैं, इंटर का क्वालिफाई आप कर लिए हैं, अब आप इसके आगे की पढ़ाई के लिए आप एलिजिबल है। इसी प्रकार से जो होता था, खलीफा क्या करता था? एक सर्टिफिकेट देता था कि वहाँ पर जाता था शासक और कहता था कि हम राजा बनने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए
आप हमको एक धर्म का सर्टिफिकेट दीजिए। तो वो सर्टिफिकेट देता था, उसके बाद उसका जो था शासन का पूर्ण रूप से जो था कार्यक्रम स्टार्ट होता था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा, यह हमेशा सिपह सलार ही रहा। इसीलिए इसको जो है वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं कहा जाता है। गुलाम वंश का स्थापना सिर्फ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए, ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? 24 जून 2006 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ? 24 जून 1206 ईस्वी को। 24 जून 1206 ईस्वी को गुलाम वंश का स्थापना जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, और ये अपना राज्याभिषेक कब करवा लिया? 24 जून 1206 ईस्वी को। ये अपना राजधानी बनाया लाहौर को, जो लाहौर अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। लाहौर जो है ये अभी कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसको अपना राजधानी बना लिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासन काल में जो आर्किटेक्चर का निर्माण किया, अपने शासन काल में अपने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग मस्जिद का निर्माण किया। उसमें दो प्रमुख है, एक है कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है। कौन है? एक कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो क्या है? दिल्ली में। और एक मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। एक मस्जिद का नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। और एक मस्जिद का नाम है कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा का है कहाँ है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा का कहानी क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एक अजमेर में संस्कृत विद्यालय था, उसी को तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा गया क्योंकि 2.5 दिन में ये झोपड़ा तैयार हो गया था, इसीलिए इसको कहा जा रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसमें क्या था? अपने इस्लाम के प्रचार के लिए कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था जो कि अजमेर में है। ये दोनों का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब हुआ कि लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा गया। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करते थे, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहा गया। इसको कुरान बख्श भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुरान बख्श भी कहा जाता था। कुरान बख्श का मतलब है कि इसको कुरान पूरा याद था। क्या था? इसको कुरान पूरा याद था, इसीलिए इसको कुरान बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श भी कहा जाता था क्योंकि ये क्या थे? लाखों का दान करते थे। और ये क्या करते थे कि ऐबक की मृत्यु जो हुआ 1210 ईस्वी में हो गया। कितना ईस्वी में? ऐबक का मृत्यु कितना ईस्वी में हो गया? 1210 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में ये अपना राज्याभिषेक कराया और 1210 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। पोलो खेलने के समय में घोड़ा ने इसको कुचल दिया और कुचल के इसको ऐबक की मृत्यु हो गया। कितना ईस्वी में? 1200 ईस्वी में। मात्र 4 साल तक ये अपना शासन चलाया, और इसको दफन भी कहाँ पर किया गया? लाहौर में। लाहौर इसका राजधानी भी बनाया था खुद, और यहीं पर इसको क्या किया गया? दफनाया भी गया। किसको? ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अपने शासन काल में एक और जो काम किया था वो क्या था? कुतुब मीनार का। इसके बारे में हम इसमें नहीं लिख पाए हैं, इसके लिए हम आपको अगले सेशन में होगा तो हम आपको बता देंगे। जब तक जो चीज लिखा गया है इसके बारे में हमको बता देते हैं। इसका जो था ऐबक का जो सेना नायक था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या था? बख्तियार खिलजी। जी आगे चल के इसी का वंशज जो है खिलजी वंश का स्थापना करता है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा कि ऐबक का सेना नायक था बख्तियार खिलजी, जिसने इसको नालंदा विश्वविद्यालय की इसी ने ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में टीचर रहते थे, स्टूडेंट रहते थे, वहाँ पर पढ़ाई किया जाता था, उसको बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? ध्वस्त किया था। और ऐबक का उत्तराधिकारी, मतलब ऐबक का मृत्यु जब 1210 ईस्वी में हो गया तो ऐबक का उत्तराधिकारी बना आराम शाह। कौन बना? आराम शाह। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? आराम शाह, जो कि मात्र 8 महीना तक ही शासक बना रहा। कितना महीना तक? 8 महीना तक आराम शाह कितना दिन तक? 8 महीना तक ही अपना शासन चला पाया, क्योंकि इसको इल्तुतमिश ने क्या किया था? मार दिया था, हत्या कर दिया था। किसको? आराम शाह को। आराम शाह को इल्तुतमिश ने क्या किया? हत्या कर दिया। वो खुद राजगद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठ गए। ये इल्तुतमिश था कौन? तो ये ऐबक का दामाद भी कह सकते हैं, ऐबक की बेटी से ब्याह कर लिया था, और उसका गुलाम भी था। कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने अपना 1211 ईस्वी में अपना फिर से क्या हुआ कि गद्दी पर बैठ गया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा हम आपको और बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का भी एक जो कुतुब मीनार होता है, यह कुतुब मीनार का आकार कैसा होता है कि नीचे से थोड़ा ज़्यादा फैला रहेगा और ऊपर से थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे कमते रहता है। इस प्रकार का ये आपका समझिए कि ये आपका मीनार हो गया।
इसी मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये इसका सिर्फ नींव रखे थे, ये काम इसको पूरा नहीं कर पाया था। कौन? कुतुब मीनार का नींव रखा गया था, सिर्फ कुतुब मीनार का नींव रखा गया। कौन रखा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब से कुतुब, कुतुब मीनार, कुतुब से कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नींव रखा था। इसका जो संपूर्ण कार्य था ये सिर्फ नींव रख पाया था। इसका जो पूरा का पूरा कार्य है ये इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। इसका पूरा कार्य किसने कराया? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सिर्फ नींव रख दिया, किसको बनाना है। बेचारा वो तो 1210 ईस्वी में मर गया, घोड़ा पर से गिर के घोड़ा कुचल के मार दिया उसको। इल्तुतमिश जब पहले आराम शाह बना, आराम शाह को मार के कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसके कार्य को कहा कि नहीं, इसके कार्य को पूरा करना आवश्यक है, इसीलिए इल्तुतमिश ने इस कार्य को क्या किया? पूरा तैयार कर दिया। और हुआ क्या? कुछ दिन के बाद इस मीनार पर, कुतुब मीनार पर बिजली ठनका कर गिरने से वो डैमेज हो गया। उसका जो डैमेज का जो कार्यक्रम था कुतुब मीनार का, कुतुब मतलब इसको मीनार सिर्फ लिख देते हैं हम, कि मीनार का जो क्या था? मेंटेनेंस जो किया था वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये कुतुब मीनार का मेंटेनेंस किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इल्तुतमिश ने इस मीनार के कार्य को पूरा कंप्लीट कर दिया था। ये जो था इसी के बारे में हम थोड़ा आज चर्चा कर लिए हैं। धीरे धीरे हम होगा तो गुलाम वंश का पूरा एक कंबाइंड वीडियो बना के एक लंबा सेशन करके हम आपको उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। जब तक हम इतना बता दिए हैं, इसको ये बेसिक नॉलेज है, इसके बारे में आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हर एक जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछने का संभावना बना रहता है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो और ये क्लास, ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उसको भी फायदा हो सके। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ।